नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइज़र भरत गिरी। आज का हमारा अच्छा सब्जेक्ट है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और सभी गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से कैसे मुक्ति पाए? सांसों के माध्यम से। जिस प्रकार से नेचुरलिटी प्रकृति का रूल है कि 6 महीने कुछ महीने गर्मी तो कुछ महीने सर्दी, या 6 महीने कहो या 4 महीने को, ऐसे सिस्टम इसका चलता रहता है। तो हमारे शरीर में भी ऐसे सिस्टम चलता है। हमारे शरीर में सिस्टम पर घंटे में 1 घंटे बाद कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है। कभी आपने ऐसा फील किया? आप बाहर वाले मौसम को देखते हो कि आज गर्मी का मौसम है, अभी सर्दी का मौसम है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में पर घंटे चेंज होता रहता है। एक पल गर्मी का मौसम रहेगा, एक पल सर्दी का मौसम रहेगा। सभी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या है? हाँ, ऐसा ही है। हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है और उन 72,000 नाड़ियों के 3 मुख्य द्वार है। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। अब आप धीरे धीरे समझ गए हो कि सूर्य नाड़ी यानी राइट स्वर, उसका काम क्या है? गर्मी पैदा करना। दूसरा है चंद्र नाड़ी, उसका कार्य है शीतलता प्रदान करना। और सुषुम्ना जो वो तो मात्र 1 मिनट के लिए चलती है, दोनों नाकों से सांस लेना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे आप एक उदाहरण से समझें, गर्मी का मौसम होता है तो हम कूलर वगैरह लगाते हैं, एसी वगैरह लगाते हैं और हमें शीतलता का अनुभव होता है। वो शीतलता का अनुभव आपको मात्र शरीर के बाहरी आवरण तक ही होता है। जो ही आप एसी वाले रूम से बाहर जाओगे, आप बोलोगे हाय मैं तो मर गया, गर्मी है गर्मी। ये सही बात है, वो केवल अंदर तक ही सीमित है। जब तक हम कूलर या एसी के एरिया में, तब तक हमें शीतलता का अनुभव होगा। जो ही उससे आप दूर जाओगे, आपको तेज गर्मी का एहसास होगा। ऐसा किस लिए? क्यों कि उनका काम बाहरी आवरण को शीतलता प्रदान करना। और जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि आप गर्मी से कैसे मुक्ति पाए, कैसे शीतलता का अनुभव करें, तो वो आपको सिर्फ सांसों के माध्यम से अनुभव होगा। जो आपको मैं फील कराऊंगा सांसों के माध्यम से, वो फील आपको लॉन्ग टाइम तक रहेगा। वो है स्वर विज्ञान, सांसों का विज्ञान, जो भगवान शिव जी ने पार्वती जी को दिया था। तो आपको जब ज्यादा गर्मी का एहसास लगे, उस समय आप अपनी चंद्र नाड़ी चलाएं, तो आपको अंदर से भी शीतलता का अनुभव होगा। क्योंकि जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, वो हमारे पूरे शरीर में ठंड का एहसास दिलाएगी, शीतलता का अनुभव कराएगी। और आपको मतलब जो आपका शरीर है, जो आपके शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपको शीतलता का अनुभव होगा। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों कि हम जब सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं, तब हम गर्म सांस, आप ध्यान रखना, आपकी बाहर आएगी। और जब आप चंद्र नाड़ी लेफ्ट वाले नाक से सांस लोगे और सांस आप वापस छोड़ोगे, तो आपको यार हाथ लगा के ऐसे फील करना कि जो अंदर है, जो अंदर वाली गर्मी है वो बाहर आएगी ना, आपको शीतलता का अनुभव होगा। जो सूर्य नाड़ी से जो आपका वेग निकलता है वो गर्म होता है, और चंद्र नाड़ी से जो वेग बाहर आता है वो ठंडा, आपको शीतलता अनुभव कराएगी। इसलिए जब आपको जब ज्यादा गर्मी का एहसास हो, आप अपनी चंद्र नाड़ी चलाएं, आपको वास्तव में शीतलता का अनुभव होगा। और उसके आगे कूलर वगैरह सब कुछ फेल है। ये जो मैंने आपको पहले बताया कि कूलर वगैरह को बाहर से आपको ठंडा करेंगे, लेकिन आप जब चंद्र नाड़ी का उपयोग करोगे तो आपका शरीर अंदर से ही शीतलता का अनुभव करेगा, जिससे आपको गर्मी से मुक्ति मिलेगी। आप देखते हो ना, साधु संत वो सभी मौसम में एक समान क्यों रहते हैं? एक बात है, वो न तो गर्मी में वस्त्र पहनते जो, और न ही सर्दी में। उनका आधा अंग तो खुला ही रहता है। हम सब देखते हैं, ऐसा क्या है?
तो ऐसा यही है, स्वर विज्ञान कह रहा है कि वो मौसम के अनुसार अपना स्वर चेंज कर देते हैं और वो उसके अनुकूल रहते हैं। अब बात आ रही कि हम कैसे स्वर चेंज करें। तो मैं अभी आपको सिर्फ मात्र 2 विधियां बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यदि आपका राइट स्वर चल रहा है, आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, तो आपने राइट नाक पे ऐसे अंगुली रख दो 2 मिनट के लिए। लेफ्ट वाले नाक से आप सांस लेना शुरू कर लो, आपका स्वर चुटकी में चेंज हो जाएगा। बस ऐसे अंगुली रखनी 2 मिनट के लिए और आपका लेफ्ट नोजल शुरू हो जाएगा। 2 मिनट क्यों? क्योंकि हम इसका अभ्यास नहीं करते, इसके लिए 2 मिनट। जो स्वर योगी है वो तो मात्र आधा मतलब मान चलो 30 सेकंड ऐसे रखे, उनका स्वर चेंज हो जाएगा, लेकिन अपना ऐसा नहीं, अपन को 2 मिनट के लिए रखना पड़ेगा। दूसरी विधि, आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो आपके राइट वाली बगल में ऐसे दबा के ऐसे आप रख के बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए आपका लेफ्ट स्वर शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये आपकी बेसिक विधि है, आपका शरीर अंदर से शीतलता का अनुभव होगा। कुछ कंडीशन ऐसी होती जहां जाए व्यवस्था भी न हो कूलर पंखे की, अब हम मर रहे, क्या करें, ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, तब क्या करें? तब आप इसी विधि का उपयोग करें। हो सके तो आप जब धूप हो तेज, उस समय आप इसी विधि का उपयोग करें, आपको सच में शीतलता का अनुभव होगा। अब मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, अब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे ना, तब आपको फील होगा। जो मैं आपको सौर ज्ञान की बात बता रहा हूँ वो सब फील पे डिपेंड है, आपको महसूस होगा। बाकी इसका रिजल्ट तो आप खुद को ही मालूम पड़ेगा। भाई मैंने इसका प्रैक्टिकल बता दिया कि साधु संत हर मौसम वैसे ही रहते, उसका रीजन ये स्वर विज्ञान है। ये आप सभी देखते हो ना, वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, उनकी लंगोट फिक्स है, उसमें वो लगभग रहते हैं। तो उसका यही रीजन है, क्योंकि उनका अपने स्वरों पे नियंत्रण है। जब गर्मी पड़ती है तब वो चंद्र स्वर चलाते हैं, और जब सर्दी पड़ती है तब वो अपना सूर्य स्वर ज़्यादा चलाते हैं। इस कारण वो अपने जो प्रत्येक मौसम में उसी अनुरूप रहते हैं। यही था आज का विषय, सांसों के माध्यम से गर्मी से कैसे मुक्ति पाए। सोचा कि अभी मौसम उसी के अनुकूल है तो उसी का वीडियो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे, देखोगे, आपको सच में अंदर से शीतलता का अनुभव जरूर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ये संदेश पहुंचाएं। सौर विज्ञान है, इसका आप बहुत अधिक प्रचार प्रसार करो, जिससे आपको कोई फायदा मिलेगा। भगवान शिव जी का आपके ऊपर भी आशीर्वाद रहेगा।